गुड मॉर्निंग फ्रेंडो। आज हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो क्लास चल रही। अपन ने जो कल पढ़ा था एल्किन एल्काइन और एल्किल के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या क्या होती है, क्या उसमें कैसे बनता है बॉन्ड, क्या उनमें इलेक्ट्रॉन कौन से त्यागते हैं कौन से ग्रहण करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, कभी CO2 की पूछ लेते हैं, कभी H2 की पूछ लेते हैं, कभी मेथेन के पूछ लेते, कभी एथेन के पूछ लेते। हमें क्या बनानी आनी चाहिए। देखो इधर आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो इधर, जिसे मैं एग्जामिनर पूछा है मेथेन की आप इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या बनाओ, संरचना बनाओ। मेथेन पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है CH4 होता है। इसमें जो मेन मेटल होती है इसमें कार्बन होती है, और जो चार अदर मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन होती है, जो कार्बन के साथ जुड़ी होती है। कितने बॉन्ड से जुड़ी होती है? 4 बंधों से होती है। देखो कैसे बनती है, पहले आप इसकी डोरल स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गई, ये क्या हो गया, इसका H हो गया। H4 हैंड नहीं होती है, हट नहीं होती। H4 क्या होता है? अपना हाइड्रोजन होता है। अब देखो कैसे बनती है। इसमें मेन क्या है, इसमें कार्बन है। अब तुमको याद होना चाहिए कार्बन कितने नंबर पर आता है। मैंने शुरू में स्टार्ट करने पे पहले लिखा था, इसका एटम नंबर आता है 6 नंबर पर आता है। इसके इलेक्ट्रॉन 2 4 होता है। जो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके 4 होते हैं। अब देखो इधर मैं बना रहा हूं, ये हमारा कार्बन हो गया। ये गोले से ही नहीं बनेंगे, मेरे पास कोई प्रकार नहीं है। आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें बना सकते हो। ये जो बीच में कार्बन है, और जो मैं रेड पेन से लिखूंगा, रेड मार्कर से, ये क्या हो जाएंगे? H हो जाएंगे। अब हमारे पास कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 4 लिख दो यहाँ पे। और हाइड्रोजन कितने नंबर पर होता है? 1 नंबर पर होता है। 1 में लिख दो। अब इनको आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 8 की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है? 8 की आवश्यकता होती है। अब देखो कैसे बनते हैं। इधर एक इधर से डिलीट करो, एक इधर से डिलीट करो, यहां लिख दो। एक इधर से करो, एक इधर से करो, यहां लिख दो। एक इधर से करो, एक इधर से करो, यहां लिख दी साहब। एक घटाऊं करी, एक घटाऊं करी तो एक घटा लिख दी। आगे समझ में? तो हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 2 गया। इनके पास भी 2, इनके पास भी 2। अब कार्बन के पास कितना हो गया? देखो 2 2 4 2 4 2 8। कितने हो गए? 8 हो गए। कितनों के पास? 2 2 4 2 6 2 8। मतलब 8 किसके पास? कार्बन के बाह्यतम किसके हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसका नियम का पालन कर रहा है? अष्टक नियम का पालन कर रहा है। जैसे अगले वाले बनाते हैं अपन, ये आगे समझ में। अगले वाले देखो, अगले वाले बना रहे हैं अपन। देखो इधर अगले वाले बना रहे हैं, कौन से बनाओ? प्रोपेन की बना दो। चलो ये लो, चलो इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये प्रोपेन की है। इनकी दोनों आ रही है C3 6 2 8। 8 ही होंगे। हाँ 8 ही होंगे, जैसा आप निकाल सकते हो। इनकी दोनों आ रही है इसमें CN H2N +2 कर दो। C3 3 दूनी 6 2 8। किसका बन गया? अपन के प्रोपेन का बन गया। इसका बन गया, ये प्रोपेन का बन गया। अब इसमें मेन जो मेटल होगी कौन सी होगी? इसमें कार्बन होगी। और जो अदर मेटल होगी कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आती है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? इसको 2 2 पे कौन सी आती है? हीलियम आती है, जो कि हमारी अक्रिय गैस है। जो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? कभी एग्जाम में पूछ लेता। अक्रिय गैस होती है 2 10 18 36 54 86। 2 10 18 36 54 86। 2 पे हीलियम है, 10 पे नियोन है,
और जो 18 पे है आर्गन है, और 36 पे क्या है क्रिप्टॉन है, और 54 पे क्या है जिनोन है, और जो 86 पे क्या है रेडॉन है। अब देखो इधर पानी पी लेता हूं। जो हमारे ये है कार्बन भाई साहब है, इसकी जो फिर ये सामान्य इलेक्ट्रॉन संरचना होगी 3। इधर बनाता हूं मैं इनको रफ कार्य के लिए ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। इसमें जो मेन सेंटर था तो कौन से है कि कार्बन आएगा। अब देखो इधर 1 2 3, इसको लिखना पड़ेगा। इसमें इंक की थोड़ा अभाव है। 1 2, ये क्या हो गए हमारे गोल गोल अंडे ना हो गए, क्या हो गए कार्बन हो गए। ये H, ये H H, इधर भी क्या हो गए H, इधर भी कितने हो गए H, इधर हो गए H H, और ये क्या हो गए H। देखो गोले का थोड़ा सा प्रकार नहीं है हमारे पास, एडजस्ट कर लेना आप। जो रेड पेन वाले हैं ये हमारे क्या हो गए गोल गोल H। अब इसमें जो मैन है ये क्या हो गए C4 केटनियों के क्या होते हैं C4 कार्बन होता है। अब देखो इधर, अब अपन को पता है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाह्यतम कक्ष में तो इसके कितने होते हैं 4, लिख दो साहब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिख रहा है सभी को। अभी H है, H के बाह्यतम कक्ष में कितने 1 1 1 1 1 1, धीरे धीरे, एक हो गया एक हो गया एक हो गया एक हो गया। अब देखो अब इनको डिलीट करेंगे, एक इधर से करो एक इधर से करो, लिख दो यहाँ पे एक इधर से करो एक इधर से करो, लिख दो, लिख दिया साहब। एक हटाओ करो एक हटाओ करो, ये मैं सेट कर दियो। अब एक बच रहा है इसके पास, एक अठीम करो एक अठीम करो अठा लिख दियो, एक अठीम करो एक अठीम करो लिख दियो। अब देखो एक अठाव बच रहा है ना, अठाव काटो और अठा लिख दियो, ठीक है। अब इधर देखो एक यहां से करो एक यहां से करो, लिख दी, एक यहां से करो एक यहां से करो, लिख दी, एक इधर से करो एक इधर से करो, लिख दी, एक अठाऊ करी एक अठाऊ करी, लिख दी। डिजाइन बढ़िया बन रही है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 8, 2 4 4 8 4 4 8। आगे समझ में, ये किसकी हो गई प्रोपेन की होगी। जैसे अपन ब्यूटेन की बना सकते हैं, और अपन बनाएंगे। देखो इधर आगे समझ में, घोड़े नहीं बन रहे कोई बात नहीं है, आप प्रकार की सहायता से बना सकते हो, प्रकार की सहायता नहीं बना सकते आप डिब्बे में आप इसको काम कर सकते हो। अब अगला देखेंगे अपन CO2 की। कभी कभी एग्जामिनर, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम दिए लास्ट एग्जाम हुआ था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ली थी, इसलिए मैं आपको CO2 की बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में करेंगे अपना पानी पानी कर देते हैं, पानी वाली कराएंगे फिर। देखो इधर अपन आप करेंगे CO2 की। CO2 का अर्थ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, साथ साथ में चाय की चुस्की भी लेते जाए। ये आगे दो समझ में। चलो अपन अपन करते हैं अपन CO2 की। CO2 का क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो मेन धातु रहेगी क्या रहेगी इसमें अपना कार्बन बाबू होगा, इसमें कार्बन लाला होगा, और जो साइड में क्या रहेगी दो इसकी मिसेज रहेगी। कार्बन की कितनी मिसेज है इसमें 2 मिसेज है। कौन कौन सी है दोनों क्या है ऑक्सीजन है। अब देखो इधर कैसे बनेगी इसकी
ये कार्बन हो गया, कार्बन की वैलेंसी आती है 2, 4 होती इसकी वैलेंसी, दोनों तरफ क्या हो गई ये ओ लटक गई। अब ये कैसे बनी, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये कैसे बनी गुरुजी? अपन को पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 से क्या हो कनेक्ट हो गई, 2 इधर से हो गई 2 इधर से हो गई। अब देखो इसका तमाशा करते हैं, अब गोल गोल बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं अपन, गोल गोल। इसको मैं यहां लिख देता हूं, मेन सी है, 2 इधर से कर दे 2 इधर से कर दे, है ना। अब गोल बनाओ साहब, आजा हमारा, ये गोल हो गया, इधर ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी क्या हो गया, अरे क्या रे, ऑक्सीजन हो गया, ये ओ हो गया, ओ बीच में क्या हो गया सबका पापा, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। अब देखो इधर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2 6 होता है। वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 6 बटे 10 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 4। अब देखो इनको अष्टक नियम पालन करने के लिए 2 2 उड़ाना पड़ेंगे, 2 इधर से उड़ाओ 2 इधर से उड़ाओ, और यहां लिख दो, ठीक। अब 2 इधर से उड़ाओ 2 टिल काटो, लिख दो साहब। अब देखो इधर 4 इसके पास है, 4 ये 8 हो गए, 4 ये 4 8, ऑक्सीजन तो इसने क्या कर लिया, अपना पेट भर लिया। अब अष्टक, ऑक्सीजन ने तो अपना अष्टक नियम पालन कर लिया, अब कार्बन भी क्या करना चाहिए, अपना अष्टक नियम क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब तो कार्बन के पास भी कितने हो गए, 8 हो गए, देखो 4 दी हो गए 4 हो गए 8 हो गए, मतलब ये कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या होगी, इसमें संरचना हो गई। ये आ गया समझ में। ये लास्ट जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, इसमें पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अपन किसकी बनाएंगे, अपन पानी की। पानी जानते हो, अरे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O के बनाएंगे अपन। अब देखो इधर H2O के बना रहे हैं, ये होता है पानी या जल, इसका केमिकल नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अब इसमें अपन जो ओ बीच में ले लेते हैं, एक इधर से कर दो एक इधर से कर दो, O4 क्या होता है, ऑरेंज ना होकर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। अब देखो इधर इसके पास ये वैलेंस हो जाती है, H आप नहीं ले सकते, इसमें मेन था तो कौन सा आएगी, ऑक्सीजन आएगी। गोले बनाओ, H H O, O4 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन बाइतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 होते हैं, हो गए 6, इधर भी 1 होते हैं। अब देखो एक इधर से डिलीट करो एक इधर से करो, लिख दो यहाँ पे, एक इधर से करो एक इधर से करो, ये लिख दी, 4 4 4 8। ये हमारी क्या हुई, जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ये हमारा टॉपिक था आज का, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी। अपन कल वापिस और पढ़ेंगे आईक्वेशन एम कल्चर के बारे में डिस्कस करने। अपन ने आज क्या क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी, मेथेन की पूछ ली, एक और सीख लेते हैं, अभी डबल बॉन्ड वाली सीख लेते हैं, आगे समझ में। अब देखो इधर एथीन की करेंगे, C2H4 है। कभी कभी इसकी भी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ लेता है, क्या इसमें प्रोसेस रहता है, क्या ये बनता है। अब देखो इसमें पहले आप इसकी साधारण संरचना बनाओ, मेन धातु रहेगी इसमें कार्बन, और जो उपधातु ये धातु इसमें हाइड्रोजन से जुड़ी होती हैं।
ये 2 कार्बन कर दे, ये जो दिख रहे हैं आपको ये H हो गए, ये अपने क्या हो गए C। देखिए बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं 6, 4 सॉरी 4 बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, और इनके पास कितने कितने होते हैं एक एक, एक इधर से करो एक इधर से करो, लिख दो, एक यहां से करो एक यहां से करो, दो लिख दी। अब देखो इधर एक यहां से करो एक यहां से करो, एक इधर से करो एक इधर से करो। अब इनके पास दो, दोनों के इधर लिख दो। ये हमारे कौन से हो गए एथिन की हो गई, जैसे प्रोपिन की बना सकते हो, प्रोपाइन की बना सकते हो। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था। आज के लिए इतना ही, कल वापिस मिलेंगे। सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती है, 6:30 ऐसे समथिंग क्लास हो जाती है। कल अपन पढ़ेंगे वापिस IUPAC नामकरण पूछेंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति। धन्यवाद।